नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ए. आलमगीरपुर, 2. मांडा, 3. देमाबाद, 4. सूतकांगेडोर। उत्तर है ए. आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल देमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद में परवरा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल गुजरात में नहीं है। ए. लोथल, 2. कालीबंगा, 3. रंगपुर, 4. धोलावीरा। उत्तर है 2. कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था। ए. दयाराम साहनी, 2. राखलदास बनर्जी, 3. R. L. स्टाइन, 4. यज्ञदत्त शर्मा। उत्तर है ए. दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। हड़प्पा में मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ए. चनूदड़ो, 2. अलीमुराद, 3. लोथल, 4. मोहनजोदड़ो। उत्तर है 1. चनूदड़ो। चनूदड़ो स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के किस स्थल से जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है? ए. रोजदी, 2. कालीबंगा, 3. लोथल, 4. बनावली। उत्तर है 4. बनावली। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता जल निकास प्रणाली थी, परंतु इस प्रणाली का अभाव हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित बनावली स्थान से प्राप्त हुआ है। बनावली स्थान घग्गर नदी के किनारे स्थित है और बनावली का उत्खनन 1973 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल है। 1. रोपड़, 2. कालीबंगा, 3. लोथल, 4. बनावली। उत्तर है 1. रोपड़। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है और बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता के किनारे स्थित स्थल सम्मिलित नहीं है। 1. हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, कथन सत्य है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, कथन सत्य है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कथन सत्य है। मांडा सिंधु नदी के किनारे है, यह कथन गलत है। उत्तर है 4। मांडा भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में चिनाब नदी के किनारे स्थित है और मांडा स्थल का उत्खनन 1977 ईस्वी में मधुबाला व J.A. जोशी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। 1. मोहनजोदड़ो, 2. चनूदड़ो, 3. कोटतीजी, 4. कालीबंगा। उत्तर है 4. कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी तीनों स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा से हाथी दांत की कंघी, ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत ईंटों का फर्श मिला है? ए. लोथल, 2. रंगपुर, 3. कालीबंगा, 4. सभी। उत्तर है 3. कालीबंगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का फर्श प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से एक साथ 2 फसलें बुआई का साक्ष्य मिला है और यह 2 फसलें चना और सरसों थी। दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ए. हड़प्पा को, 2. लोथल, 3. कालीबंगा, 4. रोपड़। उत्तर है 3. कालीबंगा। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? 1. कांस्य युगीय सभ्यता, 2. लोह युगीन, 3. ताम्र युगीन, 4. सभी। उत्तर है 1. कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में स्थल है। 1. राखीगढ़ी, 2. बनावली, 3. मीताथल, 4. सभी। उत्तर है सभी। राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा के स्थल हैं। कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। 1. हड़प्पा, 2. मोहनजोदड़ो, 3. कालीबंगा, 4. सभी। उत्तर है 1. हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। 1. 1921 ईस्वी, 2. 1821 ईस्वी, 3. 2021 ईस्वी, 4. 1957 ईस्वी। उत्तर है 1. 1921 ईस्वी। पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थित है। 1. लोथल, 2. मांडा, 3. देमाबाद, 4. कालीबंगा। उत्तर है 1. लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का उत्खनन 1957 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा किया गया था और लोथल से गोदी अथवा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से वक्राकार ईंट मिली हैं? 1. चहनुदड़ो, 2. कालीबंगा, 3. मोहनजोदड़ो, 4. रोपड़। उत्तर है 1. चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदड़ो का उत्खनन N.G. मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। 1. लोथल का गोदीवाड़ा, 2. हड़प्पा का अन्नागार, 3. मोहनजोदड़ो का अन्नागार। उत्तर है 1. लोथल का गोदीवाड़ा है वह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। लोथल से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं: 1. फारस की मोहर, 2.
हाथी दांत की स्केल, 3 तांबे की कार्यशाला, 4 वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का उपनाम है 1 स्तूपों का बाग, 2 सिंध का नखलिस्तान, 3 सिंध का बाग, 4 सभी। उत्तर है 4 सभी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं 1 कालीबंगा, 2 रोपड़, 3 मोहनजोदड़ो, 4 देमाबाद। उत्तर है 3 मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता से अवशेष नहीं मिला है 1 मंदिर, 2 लोहा, 3 सिंह, 4 सभी। उत्तर है 4 सभी। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर, लोहा, सिंह के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? 1 फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली हैं, 2 फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, 3 बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी, 4 उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, 5 फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। उत्तर है 3, 4, 5। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 सर जॉन मार्शल, 3 अलेक्जेंडर कनिंघम, 4 विलियम वेंटिक। उत्तर है 3 अलेक्जेंडर कनिंघम। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 हरियाणा, 4 कश्मीर। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में 1 लोथल, 2 रंगपुर, 3 धोलावीरा, 4 देसलपुर, 5 सुरकोटड़ा, 6 भगतराव, 7 प्रभासपतन, 8 रोजदी, 9 रंगपुर प्रमुख स्थल हैं जो गुजरात राज्य में स्थित हैं। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे 1 अलेक्जेंडर कनिंघम, 2 R.C. बनर्जी, 3 R.E.M. व्हीलर, 4 सर जॉन मार्शल। उत्तर है 3 I.E.M. व्हीलर। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? 1 मोहनजोदड़ो, 2 हड़प्पा, 3 प्रभास पाटन, 4 आलमगीरपुर, 5 चनोदड़ो, 6 कोटदीजी। उत्तर है 3 1 मोहनजोदड़ो, 2 हड़प्पा, 5 चनोदड़ो, 6 कोटदीजी। यह स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? 1 शिलाओं पर, 2 मोहरों पर, 3 स्तंभों पर, 4 ताम्रपत्रों पर। उत्तर है 2 मोहरों पर। हड़प्पा कालीन मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी और सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण क्यों रहा? क्योंकि 1 कर्नल जेम्स टोड की एनलस का प्रकाशन हुआ, 2 कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, 3 अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, 4 सिंधु सभ्यता की खोज हुई। उत्तर है 2 कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। कौन सी सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? 1. क्रीट सभ्यता, 2. मिस्र सभ्यता, 3. यूनानी सभ्यता, 4. रोमन सभ्यता। उत्तर है 2. मिस्र सभ्यता। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? 1. वृहत स्नानागार, 2. अन्नागार, 3. सभा भवन, 4. दुर्ग महल। उत्तर है 1. वृहत स्नानागार। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? 1. हड़प्पा, 2. मोहनजोदड़ो, 3. लोथल, 4. कालीबंगा। उत्तर है 4. कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 1. हड़प्पा, 2. मोहनजोदड़ो, 3. लोथल, 4. कालीबंगा। उत्तर है 4. कालीबंगा। बंगा से दुर्ग के 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? 1. कालीबंगा, 2. राखीगढ़ी, 3. हड़प्पा, 4. रंगपुर। उत्तर है 1. कालीबंगा। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? 1. लोथल, 2. राखीगढ़ी, 3. कालीबंगा, 4. आलमगीरपुर। उत्तर है 3. कालीबंगा। लोथल सभ्यता भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? 1. हड़प्पा, 2. कालीबंगा, 3. रोपड़, 4. पिराक। उत्तर है 1. हड़प्पा। हड़प्पा से समाधि एच प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? 1. कालीबंगा, 2. राखीगढ़ी, 3. सूतकांगेडोर, 4. बनावली। उत्तर है 1. कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? 1. 15, 2. 16, 3. 17, 4. 18। उत्तर है 2. 16। सिंधु सभ्यता के बाट 16 की संख्या के गुणक थे। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। 1. बनावली से, 2. कालीबंगा से, 3. राखीगढ़ी से, 4. रंगपुर से। उत्तर है 1. बनावली से। बनावली भारत के हरियाणा के फतेहाबाद में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी और बनावली स्थल से जल निकास प्रणाली का अभाव प्राप्त हुआ है। अधोलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? 1. बनावली, 2. राखीगढ़ी, 3. धोलावीरा, 4. कालीबंगा। उत्तर है 1. बनावली। बनावली स्थल हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनावली पूरा स्थल की खोज रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में की गई थी। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? उत्तर है 2. व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा।
निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता है? 1. वृषभ, 2. गज, 3. व्याघ्र, 4. गाय। उत्तर है 4. गाय। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? 1. सिंधु, 2. सतलज, 3. घग्गर, 4. हिंडन। उत्तर है 3. घग्गर सरस्वती नदी के किनारे सर्वाधिक पूरा स्थल प्राप्त होते हैं। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? 1. रावी नदी, 2. सतलज नदी, 3. सिंधु नदी, 4. चेनाब नदी। उत्तर है 4. चेनाब नदी। मांडा स्थल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पूरा स्थल खोजे गए हैं? 1. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2. राजस्थान, 3. गुजरात, 4. पंजाब। उत्तर है 3. गुजरात। सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है 1. आभूषण से, 2. मूर्तियों से, 3. मोहरों से, 4. खिलौनों से। उत्तर है 3. मोहरों से। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है 1. हड़प्पा से, 2. मोहनजोदड़ो से, 3. लोथल से, 4. धोलावीरा से। उत्तर है 4. धोलावीरा से। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम और सूचना पट के साक्ष्य भी मिले हैं। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है और धोलावीरा स्थल मानसर और मानहर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है 1. सिंधु नदी के तट पर, 2. रावी नदी के तट पर, 3. गंगा नदी के तट पर, 4. सरस्वती नदी के तट पर। उत्तर है 2. रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? 1. मार्शल, 2. माधव स्वरूप वत्स, 3. R.D. बनर्जी, 4. कनिंघम। उत्तर है 3. R.D. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की गई थी। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? 1. वृषभ, 2. घोड़ा, 3. सिंह, 4. गज। उत्तर है 1. वृषभ। वृषभ सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में पशु शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई अभिलेख से, 2. साहित्य से, 3. उत्खनन से, 4. सिक्कों से। उत्तर है 3. उत्खनन से। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? 1. R.D. बनर्जी, 2. दयाराम साहनी, 3. मेके, 4. मार्टिमर व्हीलर। उत्तर है 2. दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर का उत्खनन R.L. स्टाइन के द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया था। सूतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। सनहुदड़ो का उत्खनन N.G. मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। सनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट,
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? 1. सोना, 2. चांदी, 3. तांबा। उत्तर है 3. लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? 1. लोथल, 2. कालीबंगा, 3. मोहनजोदड़ो, 4. धोलावीरा। उत्तर है 1. लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 1. हड़प्पा, 2. धोलावीरा, 3. लोथल, 4. रंगपुर। उत्तर है 3. लोथल। रंगपुर स्थल का उत्खनन माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1933 ईस्वी में किया गया था। रंगपुर भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में मादर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। 1. पत्थर से, 2. मिट्टी से, 3. कच्ची ईंटों से, 4. पक्की ईंटों से। उत्तर है 4. पक्की ईंटों से। पक्की ईंटों का जो अनुपात था वह 4:2:1 था। अधिकांश जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, परंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से 1. लोथल, 2. आलमगीरपुर, 3. कालीबंगा, 4. सहनुदड़ो। उत्तर है 2. आलमगीरपुर। आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ में यमुना की सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 1. यमुना, 2. हिंडन, 3. रामगंगा, 4. उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 2. हिंडन। हिंडन नदी है वह अपना जल यमुना नदी में ले जाती है और यमुना नदी है वह अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। एक जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1. मोहनजोदड़ो से, 2. हड़प्पा से, 3. कालीबंगा से, 4. लोथल से। उत्तर है 3. कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। 1. आलमगीरपुर, 2. कालीबंगा, 3. लोथल, 4. राखी गड्डी। उत्तर है 4. राखी गड्डी। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1. मोहनजोदड़ो से, 2. हड़प्पा से, 3. कालीबंगा से, 4. सुरकोटदा से। उत्तर है कोटदा से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? 1. मोहनजोदड़ो, 2. हड़प्पा, 3. कालीबंगा, 4. धोलावीरा। उत्तर है 4. धोलावीरा। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? 1. पूर्व पाषाण काल, 2. आदि ऐतिहासिक काल, 3. नवपाषाण काल, 4. ऐतिहासिक काल। उत्तर है 2. आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? 1. पत्थर, 2. चीनी मिट्टी, 3. मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन, 4. तांबर। उत्तर है 3. मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? 1. पशुपति, 2. कृष्ण, 3.
वरुण, 4 विष्णु, उत्तर है 1 पशुपति। किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? 1 रंगपुर, 2 मोहनजोदड़ो, 3 हड़प्पा, 4 राखीगढ़ी, उत्तर है 2 मोहनजोदड़ो। कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं थी? 1 सोना, 2 चांदी, 3 तांबा, 4 लोहा, उत्तर है 4 लोहा। लोहे की जानकारी सिंधु वासियों को नहीं थी। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? 1 गेहूं और चावल, 2 गेहूं और जौ, 3 चावल और जौ, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तर है 2 गेहूं और जौ सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसके निर्देशन में की गई? 1 जॉन मार्शल 1904, 2 कनिंघम 1904, 3 कनिंघम 1861, 4 जॉन मार्शल 1861, उत्तर है 3 कनिंघम 1861 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई? 1 त्रिकोणाकार, 2 रेखीय, 3 ग्रिड पद्धति के अनुसार, 4 गोलाकार, उत्तर है ग्रिड पैटर्न के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 1 रोपड़, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, 4 कालीबंगा, उत्तर है 2 मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। भारत में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 मोहनजोदड़ो, 2 राखीगढ़ी, 3 कालीबंगा, 4 हड़प्पा, उत्तर है 2 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? 1 सुरकोटदा, 2 आलमगीरपुर, 3 कालीबंगा, 4 चन्होदड़ो, उत्तर है 3 कालीबंगा। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पाई स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 1 मोहनजोदड़ो, 2 हड़प्पा, 3 रंगपुर, 4 बनावली, उत्तर है 3 रंगपुर। रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंध का बाग, मर्तकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, 4 कालीबंगा, उत्तर है 2 मोहनजोदड़ो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? 1 बनावली, 2 लोथल, 3 कोटदीजी, 4 कालपी, उत्तर है 1 बनावली। बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? 1 हाथी, 2 गेंडा, 3 बाघ, 4 बैल, उत्तर है 4 बैल। बैल पशुपति की मुहर पर अंकित नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? 1 ईरान, 2 इराक, 3 अफगानिस्तान, 4 मिस्र, उत्तर है 3 अफगानिस्तान। मानक हड़प्पाई ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई का अनुपात है? उत्तर है 1:3,
2:4। हड़प्पा सभ्यता को मानव विकास सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? 1. कांस्य युग, 2. नवपाषाण युग, 3. लोह युग, 4. पूर्व पाषाण युग। उत्तर है 1. कांस्य युग। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था ग्रामीण सभ्यता, 2. नगरीय सभ्यता, 3. कृषि प्रधान सभ्यता, 4. उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 2. नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी 1. पितृ सत्तात्मक, 2. मातृ सत्तात्मक, 3. पुरोहित सत्तात्मक। उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 2. मातृ सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी थी। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? 1. गणेश, 2. शिव, 3. विष्णु, 4. वरुण। उत्तर है 2. शिव। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 1. लोथल, 2. राखी गड्डी, 3. धोलावीरा, 4. मोहनजोदड़ो। उत्तर है 3. धोलावीरा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 1. मुद्राएं, 2. कांसे के औजार, 3. कपास, 4. जौ। उत्तर है 3. कपास। सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान के सोर्तुगई स्थान से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि किस स्थान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, तो उत्तर है सोर्तुगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। सोर्तुगई स्थल कहाँ पर है? यह अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? 1. चिनाब नदी, 2. सतलज नदी, 4. रावी नदी। उत्तर है 2. सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे स्थित स्थलों की बात करें तो 1 नंबर रोपड़, जो भारत के पंजाब राज्य में है। रोपड़ का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारते थे? 1. सिंडन, 2. अयस, 3. व्रीहि, 4. अगन्ने। उत्तर है 1. सिंडन। सिंधु सभ्यता के मानक किस गुणांक भार के थे? 1. 10, 2. 12, 3. 16, 4. 18। उत्तर है 3. 16 के मानक में थे। नेक्स्ट, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता है। उत्तर है 1. अन्न भंडार प्रणाली सुमेरियन व सिंधु सभ्यता में समान थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? 1. सुरकोटड़ा, 2. बनावली, 3. मांडा, 4. कालीबंगा। उत्तर है 1. सुरकोटड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 1. व्यापार, 2. पशुपालन, 3. शिकार, 4. कृषि। उत्तर है 1. व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 1. मुद्राएं, 2. कांसे के औजार, 3. कपास, 4. जौ। उत्तर है 3. कपास। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? 1. कालीबंगा, 2. हड़प्पा, 3. लोथल, 3. समुद्रो, 4. लोथल। उत्तर है 4. लोथल। लोथल से पैमाना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का
आकार किस प्रकार का था? 1. वर्गाकार, 2. आयताकार, 3. त्रिभुजाकार, 4. गोलाकार। उत्तर है 3. त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के स्थल त्रिभुजाकार थे। इनकी स्थिति थी वह इस प्रकार से त्रिभुजाकार स्थिति थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 1. रोपड़, 2. लोथल, 3. कालीबंगा, 4. बनावली। उत्तर है 3. कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? 1. पंजाब, 2. सिंध, 3. गुजरात, 4. उत्तर प्रदेश। उत्तर है सिंध। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। 1. मोहनजोदड़ो में, 2. हड़प्पा में, 3. लोथल में, 4. कालीबंगा में। उत्तर है 1. मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 1. शेर, 2. घोड़ा, 3. बैल, 4. हाथी। उत्तर है 3. बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 1. अपने नगर नियोजन के लिए, 2. मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, 3. अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, 4. अपने उद्योगों के लिए। उत्तर है 1. अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। 1. हड़प्पा, 2. पंजाब, 3. मोहनजोदड़ो, 4. सिंध। उत्तर है 1. हड़प्पा। हड़प्पा शहर भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? 1. चेनाब, 2. सतलज, 3. सिंधु, 4. रावी। उत्तर है 1. चेनाब नदी के किनारे मांडा भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। 1. धोलावीरा में, 2. आलमगीरपुर में, 3. कालीबंगा में, 4. लोथल में। उत्तर है 1. धोलावीरा में। ध्यान से सुने। देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा नदी के किनारे स्थित है। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भगत राव किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मालवण किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। रोजदी किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? विंदार नदी के किनारे स्थित है। सोतका कोह किस नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। समुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दिजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। समुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। कोट तिजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। बाडा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी।
सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी। सूतकाको है किस नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी। बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? बिंदार नदी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी। रोजदी किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी। मालवण किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। भगतराव किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। चनूदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। डाबरकोट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कोट दीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रोपड़ कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब प्रांत में। मांडा कहाँ स्थित है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। सूतकाको है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। देमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। देसलपुर कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में। राखी गड्डी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। रोपड़ कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में। कोटदीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।